दोस्तों आपको खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर से आज अपने इस डेली के वीलॉग में और बात करेंगे शेयर बाज़ार ख़बरें और शेयर्स पर। बदलते हालात और बाज़ार ने मज़ीद मौका दिया बेचने का, जिसकी बुनियादी वजह और वजूहत आप जानते हैं। कोलिशन पैटर्न एक बार फिर से इकट्ठे हुए। पीडीएम पार्ट 2 जो कि हमने एंटिसिपेट किया था इलेक्शन के फ़ौरन बाद, इस गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन है उसके बारे में मज़ीद थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई। टॉपिक्स जो हमारे रहेंगे, बुरी खबर कल मतवक्के, होल्ड या सेल, बेचते हैं या होल्ड रखना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। और बाज़ार में आज जो वॉल्यूम रहा वो गिरा तकरीबन 28% की कमी, लेकिन बाज़ार 927 पॉइंट्स का इजाफा इस वॉल्यूम के गिरने में, और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी कम देखे गए। वॉल्यूम का सुकड़ाव, बाज़ार का बढ़ना, और ये क्या बड़ी इंडिकेशंस हैं। मौका मज़ीद बाज़ार ने दिया और निकलने का मौका। बेसिकली जो आउटलुक है, जो कि हम पॉलिटिकल साइड पर जो अब डेवलपमेंट रही पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो, उस पर बात करते रहे और हमारा जो व्यू था उसको रीइंफोर्स किया। इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसा कि मूडीज़ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ आपने पढ़ा होगा, आज उसने आउटलुक जारी की पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो पे पाकिस्तान का। और जो क्रेडिट रेटिंग मूडीज़ का ये मानना है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन और इलेक्शन के बाद की आउटकम है, उस पे पाकिस्तान की जो क्रेडिट आउटलुक है वो नेगेटिव रहेगी, ड्यू टू मुख्तलिफ जो उसने वजूहात बयान की, जिसको हम ऑलरेडी आपके साथ कल और उससे पिछले पोस्ट सेशंस में बयान करते रहे, जैसा कि वीक गवर्नमेंट इन ऑफिस और वीक गवर्नमेंट इन ऑफिस मूडीज़ का ये मानना है। रीइंफोर्स किया हमारे व्यू को कि वो रिफॉर्म्स को सिक्योर करने में, रिफॉर्म्स को बनाने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में, जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं पाकिस्तान की इकानमी के लिए, बहुत मुश्किल फ़ैसला होगा। इंक्लूडिंग रेवेन्यू को बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा। आगे चलकर मूडीज़ ने लिखा कि ये वजह, जो ये तमाम पिक्चर है, उससे सबसे बड़ी वजह एक सोशल अनरेस्ट, समाजी अनरेस्ट, टेंशन्स, उसमें भी इजाफ़ा होगा गवर्नमेंट के इस तरह के फ़ैसलों में। और ये वो सोशल प्रेशर है, सोशल टेंशन है, समाजी टेंशन है, जो कि इस गवर्नमेंट को जब ये ऑफिस में आई है बाज रखेगी इस तरह की रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में या उन्हें बनाकर इम्प्लीमेंट करने में। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट का ये प्लान है, कल आखिरी दिन है और जो डेडलाइन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ गैस के रेट को बढ़ाने पे, जिस पर हमने पहले भी बात की, कल तक यानी कि 15 फरवरी तक गैस के रेट्स को बढ़ाना है और पूरी तैयारी में है गवर्नमेंट के रेट्स को बढ़ा देगी वो कल तक के लिए। कल चूँकि पोस्टपोन किया गया था, मुअत्तल किया गया था इस फैसले को ईसीसी की जानिब से। मतवक्को है कि आज रात या कल तक ये फ़ैसला ले लिया जाएगा, जबकि जो गवर्नमेंट बुरी खबर शेयर करने वाली है कल एक बार फिर से, जब वो पेट्रोलियम प्राइसेस को रिविज़िट करेगी, रिव्यू करेगी और रिवाइज़ अप करेगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट्स को। लोकल जो हर 15 दिन के बाद उसमें चेंज होता है, तब्दील होते हैं, एक्सपेक्टेड है कल के इस रिव्यू में, जहां पर रिज़ल्ट का सीज़न है और रिज़ल्ट सीज़न पर भी हम बात करेंगे। आज जो रिज़ल्ट रहे, अपकमिंग जो रिज़ल्ट आएंगे, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी जो मेजर कंपनीज़ हैं उनके रिज़ल्ट ड्यू हैं अगले हफ्ते, इस हफ्ते में। हब पावर ने आज अपने रिज़ल्ट को अनाउंस किया, जहां पर 44% की ग्रोथ रही प्रॉफिट्स में। 4 रुपये का डिविडेंड पे किया कंपनी ने, लेकिन स्टॉक की वैल्यू गिरी। इस अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद स्टॉक की वैल्यू में गिरावट देखी गई, 1 रुपये 43 पैसे की, और ये 1 रुपया और 43 पैसे ट्रांसलेट हुआ 42 पॉइंट्स को मनफी करने में, उड़ाने में। दूसरी तरफ ओजीडीसी की अभी तक भी आज के सेशन में भी जो सेलिंग प्रेशर है
और वो रुकता हुआ नज़र नहीं आया। हालांकि बाज़ार में 927 पॉइंट्स का इजाफा था, बट उसका जो अभी तक दुख है OGDC का, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इब्तदाई जो सपोर्ट रह सकता है OGDC का वो 116, 117 आज का रेट बहुत करीब पहुंचा है इस इब्तदाई सपोर्ट लेवल के लिए। 134 टू 127 रुपये की सपोर्ट को ब्रीच करने के बाद कोहाट सीमेंट का भी रिज़ल्ट देखा गया आज, और कोहाट सीमेंट पहला हाफ का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। 19% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इजाफा था। 4.45 बिलियन रुपए का प्रॉफिट गेन किया। 22 रुपये 6 पैसे की अर्निंग पर शेयर रही 6 महीने के लिए। पिछले साल इसी पीरियड में यानी कि शशमाही बेसिस पर 18 रुपये और 62 पैसे का अर्निंग पर शेयर कंपनी ने पोस्ट किया था। आगे चलें तो OGDC इसके बावजूद कि उसने एक बड़ी आज डिस्कवरी को अनाउंस किया, फेल हुआ स्टॉक पिकअप करने में। प्रोडक्शन जो उसको चक 63.2 सांगड़ फील्ड से मौसूल हुई है, बड़ी डिस्कवरी, लेकिन स्टॉक में तकरीबन गिरावट देखी गई 2 रुपये 17 पैसे की। पिछले 2 लगातार सेशंस में स्टॉक में हमने लोअर सर्किट देखा था, यानी कि फ्लोर देखा गया था। 42.6 पॉइंट्स को अखराज किया इन 2.17 रुपये की मनफी जो आज की क्लोजिंग हुई। सिलेक्टिव अब बाज़ार में जो आज का रुझान है, जहां पर 927 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। गवर्नमेंट की जो शक्ल है अब वो काफ़ी क्लियर हुई। वज़ीर आज़म, सदर और जो कौन पार्टीज़ ये हुकूमत कोलिशन में होगा, तो उसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा गया। और ये एक जो हम बात कर रहे हैं पिछले प्रोग्राम्स में, एक शॉर्ट टर्म का व्यू है, एक रैली का इस डेवलपमेंट के बाद, तो डेफिनेटली बाज़ार ने उसको इनकॉर्पोरेट किया, रैली हुई। लेकिन यहाँ पर होल्ड करना, चूँकि अभी जो सेंटीमेंट्स हैं, प्री इलेक्शन सेंटीमेंट्स, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्केट पार्टिसिपेंट उन पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई बैठी थी, अभी भी लगाए हुए हैं। लेकिन जो आउटलुक है वो बाज़ार का काफ़ी हद तक बदल चुका है, चेंज हो चुका है। तो इस बदलते हुए आउटलुक में हमें अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको भी बदलना और उसी तेज़ी के साथ बदलना एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है। तो यहाँ पर जिन स्टॉक्स में आज मेजर कंट्रीब्यूशन थी अपसाइड, जिसमें कि पाकिस्तान पेट्रोलियम ने कंट्रीब्यूट किया, एंग्रो कॉरपोरेशन, एंग्रो फर्टिलाइज़र्स सिस्टम्स, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, POL चूँकि कल एक्स हो रहा है अपने पे आउट से, सुई नार्दन गैस पाइपलाइंस, उसका रेट बढ़ रहा है गैस का 24 या 48 घंटे मैक्सिमम, चूँकि डेडलाइन को मीट करना है पाकिस्तान को। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की HBL रिज़ल्ट आने वाला है, HBL का 23 फरवरी को एनुअल रिज़ल्ट है। और के इलेक्ट्रिक 517 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। जिन स्टॉक्स की अब बड़ी कंपनियां हैं, अपकमिंग रिज़ल्ट है, जैसा कि कल 15 फरवरी को पाकिस्तान स्टेट ऑयल हाफ ईयर रिज़ल्ट अनाउंस करेगा, और उसके साथ साथ एंग्रो फर्टिलाइज़र भी कल अपने रिज़ल्ट को अनाउंस कर रहा है। 4 से 5 रुपए की एक्सपेक्टेशंस हैं इस फाइनल रिज़ल्ट पर डिविडेंड के हवाले से एंग्रो फर्टिलाइज़र से। मीज़ान बैंक एनुअल रिज़ल्ट कल अनाउंस कर रहा है, बड़ा 6 से 7 रुपए की एक्सपेक्टेशंस हैं एनुअल और आखिरी डिविडेंड के हवाले से। मीज़ान बैंक को अगर हम देखें, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक भी कल अपना रिज़ल्ट अनाउंस करेगा, जबकि 20 फरवरी को इंटरलूप लिमिटेड, एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स और बैंक ऑफ पंजाब अपना एनुअल रिज़ल्ट अनाउंस करेगा 20 फरवरी को। 21 को एक बार फिर से अस्करी बैंक एनुअल, और इसके साथ साथ UBL एक और इंडेक्स हैवीवेट, दोनों स्टॉक्स एनुअल रिज़ल्ट को अनाउंस करेंगे। UBL की जानिब से हम तवक्को कर रहे हैं कि 10 से 11 रुपए का एनुअल कैश पे आउट दे सकता है स्टॉक। 23 फरवरी यानी कि HBL अपना एनुअल रिज़ल्ट अनाउंस करेगा और एंग्रो कॉरपोरेशन भी अपना एनुअल रिज़ल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं।
तो ये जो स्ट्रेटजी है अब हमें देखना होगा, यहाँ पे होल्ड करना एक जो लॉन्ग टर्म का व्यू है वो बहुत ज़्यादा कन्विंस करता है हमारे इन्वेस्टर्स को, दोस्तों को, ट्रेडर्स को कि ख़रीदें। और लॉन्ग टर्म की जो मेथोडोलॉजी है, पर्सपेक्टिव है, डेफिनेटली वर्क करती है वो सालों की होल्डिंग में। लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वहाँ पर जो उसका जो इफ़ेक्ट हम देखते हैं हमारी इकॉनमी पे वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। और जिस तरह की अब चेंज हुई गवर्नमेंट में, और जो अब जिस पर हम बात करते रहते रोज़, अभी भी बात की, मूडीज़ ने भी उसको रीइंफोर्स किया हमारे उस स्टैंड्स को जो कि हम पोस्ट इलेक्शन रखे हुए हैं। बहुत बड़ा लंबा कोई ऐसा पॉजिटिव इंडिकेटर सेंटीमेंट लंबा जाने का नहीं है। ये जो पोजीशंस हैं अपसाइड, अगर हम बात करें 100x की, तो मैक्सिमम 63,100, 200, 100 से 400 पॉइंट्स इनिशियली, जबकि उससे अगला जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो 64,400 या 500 पॉइंट्स की सतह पर है। ये वो फाइनल यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर गेंस को बुक करना, अनटिल होल्ड करना एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है, जो कि कल भी हम इन लेवल्स पर बात कर रहे थे। मज़ीद अभी 1000, 2000 या उससे भी ज़्यादा पॉइंट्स अभी पड़े हुए हैं इन टारगेट्स को मीट करने के लिए। 100x को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप जानते हैं जैसे ही नई गवर्नमेंट ऑफिस को संभालेगी एक नया प्रोग्राम लेना होगा, जो कि अब की बार ये 24वां पाकिस्तान की तारीख़ का 24वां प्रोग्राम होगा, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया जाएगा। और ये पिछले तमाम जो 23 प्रोग्राम पाकिस्तान ने लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, उनसे बड़ा होगा, किसी भी एक सिंगल प्रोग्राम से बड़ा होगा। तवक्कुआत हैं 10-11 अरब डॉलर्स का ये प्रोग्राम पाकिस्तान साइन करेगा। अगले कम से कम 5 से 6 साल का पीरियड हो सकता है इसका। उस हवाले से जो बड़ा प्रोग्राम है, तो जो कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं, जो क्राइटेरिया पाकिस्तान ने कंप्लाई करना है, जो कंप्लाइंस में आएगा, वो भी बड़ा, उसका जो स्प्रेड है वो बहुत बड़ा होगा। ये वो चीज़ें हैं जो हमें जहन में रखनी होंगी, और हम जैसे जैसे ये अनफोल्ड होंगी आने वाले दिनों में हम मज़ीद उन पर बात करते रहेंगे। अपसाइड बात की, और जो सिलेक्टिव एक तो जो स्ट्रेटजी है वो रह सकती है सेल ऑन स्ट्रेंथ की, और ख़ास तौर पर उन स्टॉक्स में जो कि जिनकी एनुअल क्लोजिंग है और वो काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उन स्टॉक्स का पे आउट के हवाले से, वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी रह सकती है। जैसा कि जो अभी हम बयान कर रहे थे, ख़ास तौर पर एनुअल क्लोजिंग बैंक्स की या एंग्रो फर्टिलाइज़र की। एंग्रो फर्टिलाइज़र आज की रैली के बाद बिल्कुल करीब पहुंचा है, और जो उसका रीसेंट हाई था। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत दूर नीचे मूव कर गए हैं अपना जो उनका दिसंबर 2023 का हाई रेट से, जैसा कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल, PPL, HBL, मिलेट्स, और इसके साथ साथ जो DG खान सीमेंट है। सीमेंट्स में मोस्टली स्टॉक्स काफ़ी अपने पिछले हाई से डाउन है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा।